जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब आपको पता होता है कि ये मेरा दुश्मन है और दुश्मन कोई भी चीज ऐसा कांड करे आपके विरुद्ध में, तो आपको ज्यादा ठेस नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा दुश्मन है और ये हमारे साथ कभी भी अच्छा नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं अगर कोई आपका हितैषी, जिसे आपने हमेशा से पाला पोसा बड़ा किया, उसे इस लायक बनाया कि वो कुछ कर सके, अगर वो कोई आपके साथ गलत कर देता है तो आपका दिल टूट जाता है या आपको ठोकर बहुत ज्यादा लगता है। तो वही बात आज के देश में राजनीतिक माहौल में चल रहा है। बीजेपी का ऐसा कहा जाता है कि सवर्ण वोटर्स जो है, सामान्य वर्ग के जितने भी वोटर्स हैं, वो सभी के सभी बीजेपी के वोटर्स कहे जाते हैं। लेकिन 1990 से पहले, 90 नहीं बोल सकते, 2000 से पहले पूरे के पूरे जितने भी सामान्य वर्ग के वोटर थे वो सब कांग्रेस के कहे जाते थे। लेकिन समय बदलता गया, कांग्रेस ने कुछ गलत किया तो उनसे जो है सामान्य वर्ग का जो वोटर है वो साइडलाइन हुआ और बीजेपी ने उनको कैच किया। तब से कांग्रेस अभी धीरे धीरे पूरे देश में सत्ता से बहुत दूर जाते हुए चल रहा है। दूसरा क्या है, बीजेपी ने उसे कैच किया और लगातार सरकार में उनकी सीटें बढ़ती चली गई और सरकार आना शुरू हो गया। यहां पे ये बोला जाता है भाइयों कि सवर्ण वोटर जो है या जिसे सामान्य कास्ट का वोटर बोला जाता है, वो वोटर के पास विकल्प क्या है। लेकिन विकल्प जो होता है, राजनीति जो होता है ना भाइयों, उसमें विकल्प नहीं देखा जाता है। बहुत ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञों का मैंने बात सुना, वो सिर्फ यही बोलता है विकल्प क्या होता है। विकल्प आपने देखा होगा 2018 में। 2018 में जब एससी एसटी एक्ट में थोड़ा सा बदलाव किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहां पे बीजेपी ने तुरंत अपनी क्षमता दिखा के उसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल के 70 ऐसे पॉइंट थे जो कि और कड़ा कर दिए थे। तो उस टाइम पे सामान्य वर्ग जो है थोड़ा सा साइडलाइन हुआ बीजेपी से, और साइडलाइन होते ही आपने देखा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 3 जगह पे चुनाव था और तीनों जगह हार गया था बीजेपी। बस इतना ही हारना था कि बीजेपी को एक स्टैंड लेना पड़ गया था। अब वो एससी एसटी एक्ट में तो कुछ बदलाव कर नहीं सकते थे क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई वाला सिस्टम हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, सामान्य जाति को फिर से अपने तरफ खींचने के लिए उन्होंने ले आया ईडब्ल्यूएस कोटा, जो कि उनके नेताओं के द्वारा आप बार बार सुनते होंगे कि ईडब्ल्यूएस कोटा दिया मोदी जी ने, ईडब्ल्यूएस कोटा दिया। लेकिन किस परिस्थिति में दिया ये चीज नहीं बताएगा कभी भी कोई भी नेता। सेम कहानी अभी शुरू हो गया, जबकि ये यूजीसी वाला जो कानून था ये किसी ने मांगा नहीं था, क्योंकि जो चीज इसमें प्रावधान है वो ऑलरेडी एससी एसटी एक्ट में है। इन्होंने क्या किया, ओबीसी का बॉन्ड पूरा 100% लेने के चक्कर में इन्होंने ये चीज एक्ट लेके आ गया। और इसमें ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उसको मालूम नहीं था, लेफ्टिस्ट ने घुसा दिया, किसी अफसर ने इसमें बीच में चुना चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के भी जानकारी में था और यहां तक कि मोदी जी के भी जानकारी में था, लेकिन 100% वोट के चक्कर में ऐसा हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जाति हो चाहे धर्म हो, आप उसका कितना भी कलेजा भी निकाल के दे दो, 100% वोट आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि उनके कुछ क्षेत्रीय पार्टी भी होते हैं हर एक कास्ट का, और बहुत सारे कास्ट का जो होता है क्षेत्रीय पार्टी होता है, उनका अपना कास्ट का पार्टी होता है। तो उनमें भी तो बटेगा, आपको किस हिसाब से दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पे गेम खेला, लेकिन पासा यहां भी पलटते हुए देखा जा रहा है। अब चलिए भाइयों, दूसरी तरफ हम आते हैं कि इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो दिखना शुरू हो गया है। 2 जगह से झारखंड में निकाय चुनाव था और पटना यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ का चुनाव था। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का अच्छा एक महत्व है, उसके बाद हिंदू यूनिवर्सिटी काशी का बहुत अच्छा महत्व है, उसी तरह पटना यूनिवर्सिटी का भी बहुत ज्यादा दमखम देखा जाता है राजनीति में। यही एक यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी, जहां से नीतीश कुमार और
लालू यादव निकले हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर भाइयों जब इलेक्शन हुआ तो 45 साल से कांग्रेस का कोई भी नेता, छात्र नेता जीत नहीं पाया था, लेकिन इस बार कांग्रेस का छात्र नेता जीता। वहां पे महासचिव और अध्यक्ष पद पे भी उन्हीं का अधिकार हुआ। ये इसलिए हुआ भाइयों कि वहां पे 2 विंग है, कॉमर्स और साइंस, जिसके बच्चे जो हैं बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है वोटिंग में, छात्र संघ के वोटिंग में। और ये कहा जाता है अगर साइंस विंग के और कॉमर्स विंग के बच्चे अगर वोटिंग नहीं करते हैं तो एबीवीपी हार जाता है। सेम कहानी वही हुआ। और कॉमर्स विंग और साइंस विंग दोनों में सबसे ज्यादा सामान्य जाति के बच्चे हैं। और उन्होंने क्या किया, ना किसी को इलेक्शन में वोटिंग किया और ना ही वोटिंग के लिए गया। जब वहां पे वोटिंग के लिए नहीं गया तो ऑलरेडी एबीवीपी को जो देने वाला वोट था वो तो वोटिंग ही नहीं किया, इसलिए एबीवीपी जो है बहुत ज्यादा औंधे मुंह गिरा। लेकिन जब इसके ऊपर यूट्यूब में वीडियो बनना शुरू हुआ, न्यूज चैनलों में दिखाया जाने लगा, तो एक बीजेपी ने क्या किया, एक छात्र संघ के नेता से ये कहलवाया कि हमारा कैंडिडेट ठीक नहीं था, इस कारण से हम नहीं जीत पाए। लेकिन जो जब अब क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, अब हर चीज बाहर निकल के आ जाता है, छुपाने से भी नहीं छुपता है। दूसरा भाइयों, झारखंड का जो निकाय चुनाव है, झारखंड के निकाय चुनाव में जो है फिर भी बीजेपी की जीत हो जाती, लेकिन उनका जो नेता था निशिकांत दुबे, उसके बड़बोलेपन के कारण जो है वहां पे चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। यहां तक कि गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से निशिकांत दुबे आता है और वहीं पे देवघर है जहां पे सबसे ज्यादा सामान्य जाति की जनसंख्या है, और वहीं से निशिकांत दुबे का अच्छा सम्मानित व्यक्ति भी माना जाता है वहां का। लेकिन बीच में जब यूजीसी का समर्थन में सामान्य वर्ग उतरा था कि मतलब ये रोल बैक किया जाए, तो निशिकांत दुबे ने कुछ उल्टा पुल्टा बातें ट्विटर पे और यूट्यूब पे कह दिया था, पत्रकारों को कह दिया था, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा ट्रोल भी हुआ था। और वही ट्रोल का कारण है कि यहाँ पे भी सामान्य वर्ग का जितने भी कैंडिडेट थे उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया और ना ही वोटिंग किया, जिसके कारण बीजेपी जो है अच्छे खासे मार्जिन से हार गया। लेकिन उसके बाद जब भी निकाय चुनाव होता है झारखंड में, जीत हो चाहे हार हो, आप वीडियो निकाल के देख लीजिएगा यूट्यूब पे, निशिकांत दुबे का निश्चित वक्तव्य आता है। इस बार उसकी जो है बोलती तक बंद है भाइयों, बिल्कुल क्या बोले ये उसके समझ में नहीं आ रहा है। जहां तक कि मोदी जी का बात है, मोदी जी जब गौ रक्षक की बात होता है, जब 2014 में उनकी सरकार आने वाली थी, जब वो खड़े हुए थे इलेक्शन में, तो उस टाइम गौ की रक्षा के बहुत बात करते थे। लेकिन जब उनकी सरकार बन गई तो 80% गौ रक्षकों को उन्होंने गुंडा बताया। किसके दबाव में? बहुत सारे, आपको तो ऐसा लगने लगा कि मैं महामानव बन गया हूं, मैं कभी हारूंगा नहीं, इसलिए आपने गुंडा बताना शुरू कर दिया। हर चीज पे उनकी बातें आती है, लेकिन यूजीसी कानून पे आज तक उनका मुंह बंद है। इसलिए बंद है उनको कि उनको अब ये लगने लगा है कि मेरे पास अगर सामान्य वर्ग जो है कैसा भी हम कानून बना दें, कुछ तो बोलेगा नहीं, क्योंकि ये जो होता है ये कभी सड़क पे नहीं उतरता है, ट्रेन नहीं जलाता है, रोड नहीं तोड़ता है, किसी नेता के साथ मारपीट नहीं करता है, तो इनको हम ऐसे ही फुसला बहला के साइडलाइन कर देंगे। अगर आपको किसी का वोट चाहिए, चाहे ओबीसी का चाहिए, किसी का भी चाहिए भाई, तो आप जो है कोई उनके लिए अच्छा काम कीजिए। उनके जो गरीब हैं उनको आप मकान दीजिए, अनाज दीजिए, पढ़ने में आप उनको पैसा दे दीजिए कि जितना पढ़ना है आप कीजिए। ये क्या एक दूसरे पे अत्याचार करो तुम, ये खुली छूट देके आप उनका वोट लेना चाहते हैं? ये तो आप क्या जो है ना, जैसे वीवी सिंह ने मंडल कमीशन बनाया था और उसके बाद रसातल में चला गया वो, उनको लगा था कि अब मैं आजीवन प्रधानमंत्री रह जाऊंगा, मंडल कमीशन से मैंने ओबीसी एक अलग कास्ट कर दिया मैंने, और
अब तो मुझे हराने वाला कोई नहीं है। आज के डेट में उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आधों को तो ये पता नहीं है कि बीवी सिंह भी कभी प्रधानमंत्री हमारे थे। सेम कहानी मोदी जी, हो सकता है आपका भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं जनता का जो माहौल देख रहा हूं 2027 और 29 का कहानी जो देख रहा हूं कि योगी जी के विरुद्ध में पूर्ण माहौल बन गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। इतना ज्यादा माहौल बन गया है कि वहां पे मायावती जो है फ्रंट फुट पे खेल रहा है, अखिलेश यादव जो है वो भी फ्रंट फुट पे खेल रहा है, और कितना भी बीजेपी आगे आना चाह रहा है लेकिन उनको गाली ही मिल रहा है। यहां तक कि जिसके लिए उसने यूजीसी कानून लाया वो भी उसे लाइक नहीं कर रहा है, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे इंसान है वो नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाए तो वहां झगड़ा करने जाए। वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े लिखे और एक सभ्य नागरिक बने। मैं इस पे एक छोटा सा कहानी आपको बताता हूँ भाइयों। जब भी किसी गांव में या कहीं पे भी एक गुंडा या क्रिमिनल होता है तो वो अपने बच्चे की शादी एक अच्छे घर में करना चाहता है कि चलो मैं तो गुंडा निकल गया, मवाली निकल गया, लेकिन मेरे बच्चे सभ्य निकले। यहां तक कि वो अपने बच्चे को भी एक सभ्य बनाना चाहता है, गुंडा को गुंडा ही नहीं बनाना चाहता है। उसी तरह अभी जो किसी भी कास्ट में पढ़े लिखे आदमी है वो कभी नहीं चाहता है कि हमारा परिवार जो है गलत संगत में फंसे या गलत के साथ रहे और या किसी के साथ गलत करे। मोदी जी, इससे आपको उल्टा ही फंस रहा है। आपका ओबीसी वोट बैंक भी जा रहा है और जहां तक बात है सामान्य वर्ग का, वो तो आपसे कटते ही जा रहा है, लगातार कटते जा रहा है। और इसका हालत अगर नहीं समय से सुधरा तो 2027 में आपको खामियाजा भुगतना सकता है। यहां तक कि आपको बंगाल चुनाव की बात कर रहे हैं ना कि इस बार बीजेपी ही जीतेगा, वहां पे भी ऐसा लगता है कि पिछले बार जो आपका हालत हुआ उससे भी कहीं डाउन ना चला जाए। तमिलनाडु तो जाना ही जाना है। असम में हेमंता बिश्व शर्मा है, उनका एक्शन कुछ अलग ही रहता है, इसलिए हो सकता है वहां पे आपकी संभल जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में हालत आपकी खराब होने वाली है। अगर आपने अभी अपने आप को, अपने पार्टी को जैसे हिंदुत्व के पद पे ले जा रहे थे, आपस में हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे थे, अगर उस पे अडिग नहीं रहे तो हो सकता है 2029 में आपको जो 240 सीट पे सिमटे हैं आप, हो सकता है 100 या 125 पे आ जाए। ये निश्चित है मोदी जी। क्यों? क्योंकि जनता ने आपसे ये चाहा था कि सारे हिंदुओं को एक करके बाहरी ताकतों से लड़ना हमें सिखा रही है, जिसमें कि आप एक पास भी हो गए थे। लेकिन एकदम से आपने जनता के अंदर ही फूट डालना शुरू कर दिया, वो भी कानून बना के। इससे समझदार आदमी हर एक कास्ट में है, हर एक वर्ग में है, और वो समझ रहे हैं और धीरे धीरे आपको असर दिखना चालू हो गया है।